Assalamu alaikum. Going to the part 6 of coordination compounds NEET MCQ discussion, where we'll continue the bonding part. Coming to question number 153. Number of d electrons in CrH2O6 3+. d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पूछे हैं. अब यहाँ पे पहले आप उसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आता है. न्यूट्रल लिगैंड है एक्वा, तो Cr3+ आएगा. Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन Ar4s0 3d3. So there are 3 electrons in d orbital. So answer is second option. Shape of cuprammonium ion, that is tetraamine copper 2, CuNH3 4 2+. ये होता है cuprammonium ion. इसका शेप है स्क्वायर प्लेनार. Which of the following is an example of octahedral complex? Octahedral में 6 ligands होना है. Let it be strong or weak. So correct option will be option 1. ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनार है और ये भी स्क्वायर प्लेनार है. फर्स्ट वन 6 ligands are there, definitely it will be octahedral. Next, hybridization oxidation number of central metal ion and shape of Wilkinson's catalyst is. Wilkinson's catalyst is nothing but triphenyl phosphine rhodium chloride, PPH3 taken thrice RHCl. ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे रोडियम का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है, ये नेगेटिव लिगैंड है, तो इसका -1 मतलब रोडियम का चार्ज आएगा +1, राइट. एंड 3 and 1 totally 4 ligands are there. So this compound, this rhodium forms square planar complex. So square planar complex का फॉर्म होता है DsP2 hybridization. So option 1 DsP2 +1 oxidation state and square planar structure. The geometry of the compound diamine dichloride of platinum is, again it is square planar. Okay, जब प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने दो या इवन वीक लिगैंड रहने दो, 4 लिगैंड्स रहे जब, टेट्राहेड्रल फॉर्म होने के बजाय यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर मोर प्रेफर्ड, इवन दो if there is weak ligand also, then also inner orbital complexes are formed, because the splitting will be more when you move down the series. Which is or are low spin complexes? Low spin complexes are formed in presence of strong ligands. ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये फ्लोराइडो वीक लिगैंड है. साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. यहाँ पे भी साइनाइडो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, यहाँ पे भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. सो बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी. विच हैज स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री? अभी हमने देखे हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार. NiCN4 भी स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर है, तो बोथ ए एंड बी. A square planar complex is formed by hybridization of which orbitals? Square planar is nothing but DsP2 hybridization. एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल रहेंगे, और जो d ऑर्बिटल रहेगा x² माइनस y² रहेगा, राइट. सो ऑप्शन बी वी हैव टू टेक एस px py dx² माइनस y² टोटली 4, राइट. dz² जो आता है एक्चुअली आता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल में, यहाँ पे sp3d या dsp3 में ये हाइब्रिड ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, लेकिन dsp2 में dx² माइनस y² इन्वॉल्व होता है. Which one of the following cyanocomplex would exhibit the lowest value of paramagnetic behavior? Lowest value of paramagnetic behavior यानी कि सबसे कम. अब इस क्वेश्चन के थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट भी है. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बोल रहे हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कब आता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे के बाद. अब 0 अगर वैल्यू हो गया तो वो डेफिनेटली डायमैग्नेटिक हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो Cr3+ आता है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d3 आएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये पैरामैग्नेटिक. MnCN6 3-, यहाँ पे मैंगनीज का चार्ज आएगा +3. +3 में इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Ar4s0 3d4. लिगैंड 6 है, 1 2 3 4. आपको ये 2 d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए.
तो ये एक एम्प्टी कैसा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आके पेयर अप हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास, 2। सो इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इट वाज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। FeCN6 3-। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो आप, x कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 3+। सो Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar4s0 3d5। 1 2 3 4 5। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। तो तब क्या होगा, 1 2 3 4 5, 2 d ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बच गया, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। COCN6 3-। यहाँ पे भी कोबाल्ट का चार्ज आएगा +3। Ar4s0 3d6। 3d6 मतलब यहाँ पे 3d5 था, यहाँ पे 3d6 होना, यानी कि ये यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा, तब d ऑर्बिटल आपके पास एज यूजुअल 2 अवेलेबल रहेंगे। साइनाइड लिगैंड है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, तो एक्चुअली है ये डायामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन के हिसाब से लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोलो तो ये लेना चाहिए, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक भी नहीं है, यानी कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर 0 हो गया, तो इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज बिकमिंग डायामैग्नेटिक। सो एज पर the question answer they have given 4 only, we'll go with 4 option. Lowest value of paramagnetic behavior means we will take 0. 0 means it will be diamagnetic, right? क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियली है, पैरामैग्नेटिक देने के बाद जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है, उसके हिसाब से ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। लोवेस्ट वैल्यू किसका आ रहा है, 0 म्यू वैल्यू ये आ रहा है, तो ये हो जाता है डायामैग्नेटिक। सो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। Compound which does not show paramagnetism is, does not show paramagnetism means the mu value should be equal to 0, right? Mu value should be equal to 0. CuNH34Cl2, यहाँ पे कॉपर का चार्ज आएगा +2, क्योंकि -2 क्लोराइड का आएगा, तो कॉपर का होगा +2। +2 स्टेट में कॉपर का चार्ज क्या आएगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar4s0 3d9 होगा। ऑड नंबर आ रहा है, डेफिनेटली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर, तो ये पैरामैग्नेटिक है। डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड Ag+ है, Ar5s0 4d10 completely filled d orbital, so this is diamagnetic, right? So which does not show paramagnetism is second option. NO odd इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 7 + 8 15, ऑड नंबर, यहाँ पे भी 8 8 16 + 7 23, ऑड नंबर आया तो डेफिनेटली ये दोनों भी पैरामैग्नेटिक रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर आउटर ऑर्बिटल के लिए वीक लिगैंड होना है। अब देखते हैं यहाँ पे साइनाइडो स्ट्रॉन्ग है, इनर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, यहाँ भी साइनाइडो है, ये भी इनर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, यहाँ पे अमाइन है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये भी इनर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे निकल के लिए सब में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन अभी ये इसका प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रीवियस क्वेश्चन में इसका एग्जाम देखें हम, Ni2+ है, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आता है, 3d8 रहे जब क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहने के बाद भी ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप भी हो गए, तो एक ही d ऑर्बिटल आपको मिलेगा एम्प्टी। तो जब D2sp3 पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, sp3d2 होगा, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ओके,
ये तीनों ABCD2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, sp3d2 होता है। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वैल्यूज इन बोर मैग्नेटॉन इज, जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा रहेगा। अब फर्स्ट देखना है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स अगर रहते हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत कम रहता है या फिर डायमैग्नेटिक रहता है। वीक लिगैंड्स जब रहते हैं, बहुत रेयर केस में डायमैग्नेटिक रहते हैं, या तो वो पैरामैग्नेटिक रहेंगे या फिर ज़्यादा पैरामैग्नेटिक रहेंगे। तो फर्स्ट हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो आप। यहाँ पे मैंगनीज है, +2 आएगा, क्लोराइडो वीक लिगैंड है, पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे देखो आप Mn2+, कॉन्फ़िगरेशन AR 4s0 आएगा, 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो 4s0 3d5, 3d5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लोराइडो वीक लिगैंड है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट का चार्ज देखो कितना आएगा, 2+ आएगा, x -4 इक्वल टू -2, x विल बी इक्वल टू 2। AR 4s0 3d7 रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे। FeCN6 4-, आयरन का चार्ज है +2, कॉन्फ़िगरेशन आएगा AR 4s0 3d6। एक हिसाब से 3d6 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने के बाद पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से जो 4 अनपेयर्ड है पूरे पेयर अप हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन इस तरह रहेगा 6, लेकिन साइनाइडो के प्रेजेंस में ये 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएंगे, ताकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सके। मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 0। So highest will be magnetic moment will be for this one, then this, then this. Correct option will be first option itself. Okay. Nickel combines with a uni-negative monodentate ligand X- to form a paramagnetic complex. The number of unpaired electrons in the nickel and geometry of the complex are respectively NiX4 form हो रहा है, unidentate monodentate ligand है, X- nothing but it can be chlorido, okay, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, तो NiX4 है। 4 रहने के बाद क्या हो जाएगा, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। 3d8 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। Two unpaired electrons will be there. So X nothing but for halogens we use it. Okay, so halogens are weak ligands, so that time electrons will not pair up, so 3d8 configuration will remain as it is. 3d8 means 10 - 8, 2 unpaired electrons। अब होगा यहाँ पे d ऑर्बिटल को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 जब भी होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, so number of unpaired electrons are 2 and geometry will be tetrahedral. Which of the following has a square planar geometry? सब में क्लोराइडो लिगैंड है और 4 हैं। क्लोराइडो लिगैंड वीक लिगैंड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन प्लैटिनम में एक्सेप्शनल केस है, sp3 होने के बजाय dsp2 होता है, बिकॉज स्प्लिटिंग विल बी लार्ज व्हेन यू मूव डाउन द सीरीज। सो हियर platinum will provide its d orbital and it will undergo dsp2 hybridization and geometry will be square planar। बाकी के B, C, D पूरे जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले रहेंगे, दे अंडरगो sp3 hybridization। CuNH3 forms an inner orbital whereas CuF6 forms an outer orbital। This is because cobalt has +3 state -3 state, wrong, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सिर्फ अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फ्लोराइडो वीक लिगैंड रहने से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे है,
amine is a weak ligand दिए and amine is a strong field ligand and causes pairing of electrons in cobalt. You can take this one. Fluoride is a strong ligand, it is a weak ligand. Amine is a weak ligand, it is a strong ligand. So correct option will be second one. Mark the correct statement. COEN taken thrice आना है यहाँ पे, सबको लिख लो आप, taken thrice. Ethylene diamine is a strong ligand. So cobalt charge +3 आएगा. Configuration AR 4s0 3d6. स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप रहेंगे. 2 d ऑर्बिटल एम्प्टी रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा d2, इसके आगे s और p3 रहेंगे, d2 sp3 रहेगा. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इट इज डायमैग्नेटिक and it will form inner orbital complex. Diamagnetic and inner orbital complex, option D. Which of the following species represent example of dsp2 hybridization? 6 ligand d2sp3, 4 ligand dsp2. स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 2 ही लिगैंड है, और यहाँ पे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 6 लिगैंड्स है. Predict the order of delta O for the following. Delta O depends on the nature of ligand. Strong ligand causes more splitting, more delta O value. Weak ligand causes less splitting, less delta O value. अब यहाँ पे aqua weak ligand है, यहाँ पे mixed है, aqua भी है, cyanide है भी. यहाँ पे aqua 2 है और cyanide 4 है. यानी कि मिक्स्ड में भी आपको देखना है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड ज़्यादा अगर है तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा रहेगा. तो कंपेयर करेंगे तीनों, तो सबसे वीक स्प्लिटिंग, कम स्प्लिटिंग इसमें होगा, यानी कि डेल्टा ओ वैल्यू सबसे कम फर्स्ट वाले की रहेगी, उससे थोड़ा ज़्यादा इसकी रहेगी, क्योंकि थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है साइनाइडो जो है लिगैंड्स रिप्लेस करें. और सबसे ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 साइनाइडो लिगैंड्स हैं. सो लोवेस्ट इज़ 1, देन लिटिल बिट हायर इज़ 2, again little bit higher is 3. So correct option will be first one. Delta O1 is less than delta O2 is less than delta O3. Okay. Paramagnetic substance due to presence of unpaired electron is CuH2O4 प्लस है, यानी कि कॉपर का चार्ज आएगा प्लस. कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar4s0 3d10 आएगा. कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इट इज डायमैग्नेटिक. Ti4 प्लस. Ar4s0 3d0 empty d orbitals, again it is diamagnetic. Znh2O4 2 plus, again zinc ion में भी completely filled d orbital रहेगा. Ar4s0 3d10, again it is diamagnetic. Cupramonium ion स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री वाला होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्योंकि Cu2 प्लस है. Cu2 प्लस जब आता है 4s0 होगा, 3d9 होगा. ऑड नंबर आ रहा है, डेफिनेटली ये पैरामैग्नेटिक रहेगा. ऑप्शन 4. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एफीन K3 FeCN6. स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो यहाँ पे होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. Considering fluoride as a weak ligand, number of unpaired electrons in CuF6 will be. वीक लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहते हैं, सिर्फ आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है. ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा +3, Ar4s0 3d6 आएगा. 3d6 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10 - 6 करना है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आंसर विल बी ऑप्शन 4. Which of the following shall form an octahedral complex? Which of the following shall form an octahedral complex?
अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है वो देखना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 2 डी ऑर्बिटल एम्प्टी होना ज़रूरी है। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, स्प्लिटिंग जो होता है, T2G नीचे आता है, EG ऊपर रहता है। पहला कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, D4 लो स्पिन। D4 लो स्पिन मतलब लो स्पिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 1 2 3 4, राइट। अब 2 डी ऑर्बिटल खाली हैं क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में x² - y² और z² पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट D8 हाई स्पिन दिए, D8 हाई स्पिन। D8 हाई स्पिन मतलब वीक लिगैंड के प्रेजेंस में, वीक लिगैंड के प्रेजेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन मतलब वीक लिगैंड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होंगे, तो मेटल आटम क्या करता है, अपना हाइयर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा, तो तब होगा यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल। थर्ड केस D6 लो स्पिन, D6 लो स्पिन दिए, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में होता है, 4 5 6, अगेन 2 d orbitals are available, it also undergoes D2sp3 hybridization। तो सब में पॉसिबिलिटी है डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, राइट। दे कैन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा देते विच शैल फॉर्म एन आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऐसा अगर पूछते तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता था, राइट। तो बुक में जो है शायद थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, एक्चुअली करेक्ट आंसर है जो है 4, करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू टेक इट एज 4 बिकॉज all can form octahedral complexes based on the configuration given। इन केस अगर यहाँ पे हाई स्पिन देते तो ये रॉन्ग हो जाता था, यहाँ पे लो स्पिन देते तो ये भी रॉन्ग हो जाता था, राइट। यहाँ पे हाई स्पिन, यहाँ पे लो स्पिन देते तो रॉन्ग हो जाते थे, ये करेक्ट आंसर आता था। अब लेकिन यहाँ पे भी लो स्पिन दिए, यहाँ पे हाई स्पिन दिए, यहाँ पे लो स्पिन दिए, तो करेक्ट विल बी ऑल ऑफ दिस, ऑल कैन फॉर्म octahedral complex। The ion which is not tetrahedral in shape is BF4 माइनस, टेट्राहेड्रल है क्योंकि BF3 ट्रिगोनल प्लेनार होता है, एक फ्लोराइड लिगैंड की तरह एक्ट करेगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अमोनियम आयन इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल। क्यूप्रोमोनियम आयन स्क्वायर प्लेनार होता है, इट इज नॉट टेट्राहेड्रल। NiCN4 2 minus is tetrahedral, so this one cuprammonium ion is square planar undergoing DsP2 hybridization। Correct order of wavelength of absorption of light in the visible region, strong ligands absorb short wavelengths, weak ligands absorb larger wavelengths। so correct order क्या लेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन, ये स्ट्रॉन्ग है अमाइन से, अमाइन स्ट्रॉन्ग है एक्वा से, तो स्ट्रॉन्ग ligands will absorb shorter wavelengths and weak ligands will absorb larger wavelengths, correct option will be first। next, a pair in which species have same magnetic moment, same magnetic moment means they should contain same number of unpaired electrons। चेक करते हैं, Cr2 प्लस है, Cr2 प्लस मतलब क्योंकि इसका एक ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 प्लस मिलेगा, Cr2 प्लस। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, Ar 4s0 3d4 आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक s में से जाएगा एक d में से जाएगा, d4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। उसके बाद वीक लिगैंड है, एज इट इज ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पेयर अप नहीं होंगे। COCl4 ये भी वीक लिगैंड है, अब कोबाल्ट का भी चार्ज आप चेक करो, CO2 प्लस ही मिलेगा। Ar 4s2 4s0 हो जाएगा, 3d7 रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है यहाँ पर, देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है।
सेकेंड केस H सेम है, तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको मिले 4। अब ये देखते हैं FeH2O 2+, Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है AR 4s0 3d6। एक्वा वीक लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे, तो 6 मतलब 10 - 6 करो, आपको आंसर आएगा 4। सो इट कंटेन्स 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो कंटेन्स 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। मैंगनीज में भी आप चेक करो, यहाँ पे 5 आएंगे, Mn2+ मीन्स 5 आएंगे, और इसमें कितने हैं 4 है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 थे अभी देखें, और यहाँ पे 4 है, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। Bonding in metal carbonyls and stability of coordination compounds. Grignard reagent है CH3MgBr is an organometallic compound due to, organometallic क्यों बोलते हैं? Whenever metal atom is directly bonded to carbon, right? Whenever metal atom is directly bonded to carbon, that time we call them as organometallic compounds. Let them bond by sigma bond or pi bond or both, but direct connection should be there, direct link should be there. तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बन के साथ लिंक रहता है, सो ऑर्गेनोमेटालिक है, सो इज ड्यू टू मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड, सेकेंड ऑप्शन। ओके, फ्रॉम द स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स गिवन बिलो प्रेडिक्ट विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेसिस पे आप स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड बोलना है, हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट इज द लिगैंड। तो सबसे ज्यादा के वैल्यू किसका है वो सेलेक्ट करो आप। 4.5 × 10⁻11 है, यहाँ पे 10⁻27 है, so this will become the strongest ligand, second option. Among the following metal carbonyls the CO bond order is the lowest in. जब भी metal carbonyls फॉर्म होते हैं, metal carbon bond order बढ़ता है, carbon oxygen bond order कम होता है। Whenever metal carbon bond is formed, metal carbon bond order increases, carbon oxygen bond order decreases. अब नेगेटिव चार्ज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कम होते गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, व्हेन नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस अगेन मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ मैं, थियरी पार्ट में आप देखो, नोट कर लो। तो यहाँ पे आपको देखना है नेगेटिव चार्ज, हायर द नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल एंड कार्बन एंड लेस विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, द CO बॉन्ड ऑर्डर इज द लोवेस्ट इन, लोवेस्ट किस में रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वेनाडियम इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, सो वेनाडियम कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर ये कॉम्प्लेक्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट, सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 5 कार्बोनिल लिगैंड्स है, यहाँ पे और कम हो जाएगा। 6 कार्बोनिल लिगैंड्स क्रोमियम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज भी है, और कम हो जाता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा नहीं है पूछे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कब नहीं रहेगा, डायरेक्ट बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन और मेटल का जब नहीं है तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं रहेगा। टेट्रा इथाइल लेड, लेड इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ इथाइल ग्रुप, ये ऑर्गेनोमेटालिक है। लिथियम डाई इथाइल क्यूप्रेट, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है। लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये लिथियम बॉन्डेड रहेगा, या एल्यूमिनियम जो है बॉन्डेड रहेगा, means the carbon is directly not attached to aluminum, instead in between oxygen will come, so this is not organometallic compound. M-methoxy phenyl, phenyl group directly bonded to, in that phenyl group carbon will be directly bonded to magnesium, ये organometallic है, option C is not organometallic. Correct structure of FeCO5, 5 ligands, so it will be trigonal bipyramidal.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटालिक। यहाँ पे देख सकते हैं टिटानियम ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड रहेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड रहेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन ईथीन ग्रुप के साथ डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा। जब डायरेक्ट बॉन्ड मेटल और कार्बन का होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, विच इज नॉट पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, विच इज नॉट पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जी सॉल्ट में प्लाटिनम 3 क्लोराइड के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, बाद में ईथीन ग्रुप जो रहेगा उसके साथ जो है पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, फेरोसिन ये सैंडविच स्ट्रक्चर होते हैं, 2 पेंटागनल रिंग्स आते हैं, बीच में आयरन आता है। डाइबेंजीन क्रोमियम ये भी सैंडविच स्ट्रक्चर, बीच में क्रोमियम आता है, ऊपर 2 बेंजीन, ऊपर एक नीचे एक बेंजीन रिंग आता है, सैंडविच। टेट्रा इथाइलाइड, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लेड के साथ सिग्मा बॉन्डेड है, राइट, it is not pi bonded, it is sigma bonded. First, second, third are sigma bonded, pi bonded complexes, whereas the last one is sigma bonded complex. इसमें सिग्मा भी है पाई भी है, यानी कि सिग्मा एक ग्रुप के साथ है, पाई दूसरे ग्रुप। सिग्मा जो है क्लोराइडो ग्रुप के साथ रहता है और पाई जो है इथीन ग्रुप के साथ रहता है। दिस ऑल्सो हैज बीन डिस्कस्ड इन द थियरी पार्ट। फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन इज 2 pentagonal rings, pentadienyl iron. So this is the formula C5H52Fe. नेम लिखते वक्त IUPAC N eta raised to 5 लिखते हैं, 5 carbon atoms will be bonded to iron, so eta raised to 5 we write pentadienyl iron लिखते हैं। In the complexes more stability is shown by, सब आयरन के कॉम्प्लेक्सेस है, लिगैंड्स अलग अलग है और आयरन का सब में चार्ज +3 ही है, तो आपको लिगैंड का नेचर देखना है। ये सबसे वीकेस्ट है, इससे वीकेस्ट क्लोराइडो है, तो सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी इसकी रहेगी, उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्वा की रहेगी, और ज़्यादा स्टेबिलिटी साइनाइडो की रहेगी, और सबसे ज़्यादा रहेगी ऑक्सालाटो की। हालांकि ऑक्सालाटो साइनाइडो से वीक है, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगैंड रहने से ये कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबल करता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड वन। इन केस अगर आपको वैल्यूज दिए हैं, बीटा वैल्यूज, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यूज, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब ऐसा जब लिगैंड्स जब देते हैं तो आपको बाइडेंटेड लिगैंड्स को पहले प्रेफरेंस देना है। स्टेबिलिटी विल बी मोर व्हेन देयर आर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगैंड्स इन ए कॉम्प्लेक्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डायरेक्ट लिंक विद द कार्बन ऑफ द मेटल। लिथियम मीथॉक्साइड है, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे। लिथियम एसीटेट, एसीटेट का ऑक्सीजन लिथियम के साथ बॉन्डेड रहेगा। लिथियम डाइमीथाइल अमाइड, यहाँ पे नाइट्रोजन बीच में आ रहा है, राइट। मीथाइल लिथियम, लिथियम डायरेक्टली बॉन्डेड टू मीथाइल ग्रुप इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, इन FeCO5 iron carbon bond possess, iron carbon bond possess only, sorry, FeCO5 मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है, कार्बन of carbonyl group and metal, they will be having both characters, sigma character as well as pi character. तो मेटल कार्बोनिल्स एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है जहाँ पे सिग्मा कैरेक्टर भी होता है और पाई कैरेक्टर भी आता है। ओके, विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक? नॉट एन पूछते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मेटल अटैच्ड है यहाँ पर, तो इट इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक। रेस्ट अदर्स आर ऑर्गेनोमेटालिक। पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन, फेरोसिन में पाई बॉन्ड है, डाइबेंजीन क्रोमियम में भी पाई बॉन्ड है, जी सॉल्ट में भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रहेगा, RMgx। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर मेटल कार्बोनेट्स। पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन्स मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज CO बॉन्ड ऑर्डर। नो, पाई बॉन्डिंग से जो बैक बॉन्डिंग होता है उससे मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है।
वीकेंस दिए, यहाँ पे वीकेंस दिए, पाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथन्स मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर एंड वीकेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 192. Ag plus NH3 forms a intermediate complex. K1 value is given. Then again second step is given. K2 value is given. Formation constant of the complex is. Formation constant denoted by beta, which is called as stability constant, which is calculated by multiplying stepwise formation constants. K1 into K2. K1 value कितना है? 6.8 into 10 raised to minus 3 है. K2 value कितना है? 1.6 into 10 raised to minus 3. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 10.88 समथिंग आएगा into 10 raised to minus 6, या फिर 1.08 into 10 raised to minus 5. डेसिमल एक साइड पीछे ले लो, नेगेटिव पावर कम हो जाएगा, नेगेटिव पावर, राइट. ओवरऑल पावर इज इंक्रीजिंग बट नेगेटिव सेंस में पावर डिक्रीज हो जाएगा. आंसर विल बी दिस मच. सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. Which one of the following ions forms most stable complex compound? 3D सीरीज के स्पीशीज है +2 फॉर्म में. तो अर्विंग विलियम ऑर्डर फॉलो करो. अर्विंग विलियम ऑर्डर के मुताबिक अक्रॉस जब जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है कॉपर तक, फिर जिंक के पास कम हो जाती है. सो कॉपर कैन फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. इन बुक दे हैव गिवन आई थिंक आयरन, or they have given manganese I think, where 5 unpaired electrons will be there, but actually when you talk about stability you have to follow the Irving William order. All are in +2 state, so copper 2 ion will form most stable complexes. Next applications part hai. Coordination compounds have greater importance in biological system. In which statement is incorrect? Chlorophyll are green pigments in plants and contain calcium. The chlorophyll contains magnesium. This is incorrect statement. Hemoglobin, red pigment of blood, contains iron. Correct. Cyanocobalamin is B12 and contains cobalt. Correct. Carboxypeptidase A is an enzyme and contains zinc. First one is wrong because it contains magnesium, not calcium. A reagent used to identify nickel ion is, we use DMG, dimethyl glyoxime or dimethyl glyoximato, which will produce a red colored PPT with nickel. A reddish colored complex will be formed by this nickel. In the process of extraction of gold, roasted gold ore, ये MacArthur Forest cyanide process है जिसको हम गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं. वहाँ पे दोनों स्टेप में, एक स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे स्टेप में मेटल रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो यहाँ पे x और y क्या है? Gold ore is taken, so first a dicyanide ion will be formed, then second step zinc will be replacing gold to form this complex. Option A. Chlorophyll is a coordination compound of magnesium. Chelating ligand used to remove excess of copper and iron in chelate therapy is, we will be using penicillin amine. Wilkinson's catalyst is used for hydrogenation. Excess of copper in toxic proportion in plants and animals can be removed by chelating with D-penicillin amine. Right? So these are all the questions solved. Go through, verify कर लो, और AIPMT और कुछ previous MCQs भी part है वो भी solve करो. Okay? अगर कुछ उसमें भी doubts है तो आप WhatsApp करके आप पूछ सकते हैं. Okay? Possible that also will be solved. Better if you are thorough with all these part, easily you can solve that remaining questions also, right? तो पूरे questions अच्छी तरह practice करो, ऐसे ही type में questions आपको आते हैं. I have covered up all the concepts in the theory part. MCQ discussion के time पे एक revise करके आप solve करते जाओ, इंशाल्लाह easily आप कर पाएंगे. Okay?